अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि मुंह सड़ी के शिकार पौधों को किस तरीके से ठीक किया जाता है और उसका वाहिद हल जो है वो ट्रेंच टेक्निक है। इसमें मुंह सड़ी के शिकार पौधों को गिर्द एक ट्रेंच बना दी जाती है जिसमें किसी किस्म की कोई ख़ास स्प्रे इस्तेमाल नहीं की जाती है और ये इंतहाई मौसर और सस्ता इलाज है। में ना ट्रेंच बनी हुई है और ट्रेंच टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त बहुत आम है और ग्रोअर्स को जो है अब आम फहम में सबको पता है, लेकिन इसकी ट्रू स्पिरिट क्या है और इसको कैसे ट्रेंच बनानी है, कैसे इससे फ़ायदा हासिल करना है, तो वो भी हम जावेद साहब से। जावेद साहब ये बताएं हमें कि ट्रेंच जो है किन सूरतों में बनानी है हमने और किस तरीके से बनानी है और उसका तने से कितना फासला होना चाहिए या किस जगह पे बनानी चाहिए और किस ज़मीन में किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। जी आसिफ साहब, जो ट्रेंच टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली उन पौधों के लिए है जो बड़े बीमार और मुंह सड़ी का शिकार पौधे हैं, जिनके अंदर आपको सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ नज़र आती है, सेकेंडरी ग्रोथ आपस में मिली हुई चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र नहीं आती। यानी जितनी आपको पत्तों की ग्रोथ है वो सिर्फ मेन जो लिम होंगे, जिस तरह ये पौधा सामने वाला, ये अगर आप आसिफ साहब दिखाएं कि इसकी ग्रोथ जो मेन तने के साथ है वो आपको नज़र आ रही है, आपस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दरमियान में कंपैक्ट होता नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे कमज़ोर और बीमार पौधे जिन पे मुंह सड़ी है, तो उसके लिए आप ये ट्रेंच बनाएंगे। ट्रेंच बनाने के लिए बेहतरीन अप्रोच ये है कि जितना पौधे की कैनोपी का ये घेरा है, आप घेरे के गिर्द एक दायरा लगाएं। उस दायरे को अंदर की तरफ आप 1.5 से 2 फुट तक चौड़ा कर लें और 1.5 से 2 फुट तक उसको गहरा कर लें, और जो मिट्टी है वो बाहर वाली जगह पे और अंदर डाल दें और ये ऊंचा एक बेड बन जाएगा। अब इस बेड के ऊपर आपने मल्च कर देनी है और पानी सिर्फ आपने इसमें लगाना है। और ये ट्रेंच बनाते हुए बहुत ज़्यादा लोगों के मिथ हैं कि इसके अंदर मैं फंजीसाइड भी डालता हूँ, मैं इंसेक्टिसाइड भी डालता हूँ, मैं फर्टिलाइज़र भी डालता हूँ। इसके अंदर आपने सवाए पानी के कुछ नहीं यूज़ करना। क्यों? पौधा ऑलरेडी साल्ट स्ट्रेस में है। अगर आप उसको फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो पौधा मज़ीद डिक्लाइन में जाएगा। आपने सिर्फ पानी लगाना है। जब पौधे के ऊपर न्यू फ्रेश ग्रोथ शुरू हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर उसको फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन देनी है, इससे पहले कुछ नहीं देनी। और ये साल 2 साल के बाद आहिस्ता 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 खुद ब खुद पानी और मिट्टी से बंद हो जाएगी। उसके बाद आप रेगुलर पौधा आपका रिवाइव कर जाएगा। आप उसको रेगुलर सेटअप में ले आएँ, उसको लेके चलें। अच्छा, हमने इसका पानी बंद कर दिया और पानी हमने जो नॉर्मल इरिगेशन है वैसे ही पानी लगाना है या उसका कोई फ़र्क है, या पानी एक पानी छोड़ के लगाना है? एक पानी लगाने के बाद दूसरा पानी आप उस वक्त लगाएंगे जब ये ट्रेंच नीचे से खुश्क हो जाए और इसका ये जो बेड है ये थोड़ा सा आप मिट्टी हटा के देखें, आपको नीचे से अगर बत्तर महसूस होता है तो फिर आपने पानी नहीं लगाना। अमूमन ये गर्मियों के सीज़न के अंदर 1-1.5 माह का वक्फा भी ले लेता है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है, ये नॉर्मल इरिगेशन से इसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ये जैसे ही नीचे से ज़मीन खुश्क होगी, ये बेड खुश्क होगा, इसके पत्ते डिमांड करेंगे, फिर आपने पानी लगाना, अदरवाइज आपने पानी नहीं लगाना। हर वैरायटी का डिफरेंट रिस्पॉन्स है, हर सॉइल का डिफरेंट रिस्पॉन्स है। अगर फिर भी आपके बेड बनाने से गर्मियों में पौधे के ऊपर न्यू फ्लैश ग्रोथ नहीं आती तो फिर आपने अपनी ट्रेंच और बेड के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है कि आपने बेड साइज बड़ा बना लिया है, पानी का मॉइस्चर रूट जोन तक नहीं जाता, उसको 1 फुट मजीद अंदर ले आए, उस जगह पे सेट करें जहां पे पौधा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। ये इसकी ट्रू स्पिरिट है। और डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसका ब्रोशर है वो भी आसिफ साहब शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई अबहम या कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो क्लैरिटी पैदा ना कर सके मैसेज के अंदर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जावेद इकबाल साहब की जैसे उन्होंने बताया है तो उनके ही मुताबिक जो उनका ब्रोशर है तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे शेयर कर रहे हैं
तो इसमें जो भी चीज़ होगा, जो क्वेश्चन होगा, आपने हमारे YouTube चैनल के ऊपर पूछ लेना है। इंशाल्लाह हम आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। आम की कोई किस्म भी मुंह साड़ी से महफूज नहीं है। ये बीमारी सिंदड़ी में सबसे ज़्यादा और लंगड़े में सबसे कम होती है। लेकिन इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ज़मीन की साख्त, पानी का जो आप लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी इस बीमारी का होने या ना होने का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। अमूमी तौर पर ट्रेंच पौधे की जिसामत और ज़मीन की साख को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है, और ये उस जगह बनाई जाती है जहाँ पर पौधे की जड़ों का इख्तिताम हो रहा होता है, या जहाँ पौधे की छतरी और छतरी के नीचे 2 फुट अंदर हम इस ट्रेंच को बनाएंगे। हल्की और मैला ज़मीन में ट्रेंच पौधे की छतरी के एंड पर 2 फुट अंदर बनाई जाएगी, जहाँ रूट्स का जो है वो इख्तिताम हो रहा है। कलदाठी और नमकियात वाली ज़मीनों में ट्रेंच पौधे की छतरी जहाँ पर एंड हो रही है और तने उसके दरमियान में बनानी है। उसकी वजह ये है कि नमकियात वाली ज़मीनों में पौधा जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, और उसका रूट सिस्टम जो है वो तने की तरफ जो है वो ट्रैवल करके, और उसकी जड़ें जो हैं वो पीछे जा चुकी होती हैं। इसलिए उसको अगर हम बहुत दूर बनाएंगे तने से, तो उस पौधे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए अगर हम उसके जिसामत को देखते हुए पौधे की, अगर हम उसके जहाँ पर छतरी एंड हो रही है और तना है उसके दरमियान में अगर बनाएंगे तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। ट्रेंच की चौड़ाई आपने 1.5 फुट रखनी है, और इसकी गहराई जो है वो 2.5 से 3 फुट रखनी है, ताकि आपकी जो है वो सफिशेंट गहराई हो और पानी जो है, रूट्स जो हैं उनको पूरा रेस्ट मिल सके। आपाशी सिर्फ झेरी या ट्रेंच के अंदर की जाएगी, और जब भी पानी लगाएंगे या इरिगेशन करेंगे तो ट्रेंच को उस पानी से मुकम्मल भर देंगे, और दोबारा आपाशी उस वक्त करेंगे जब ये ट्रेंच मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और आपके जो बेड बना हुआ है उस पर भी नमी ना हो। ट्रेंच की बैरूनी वट को मिट्टी लगाकर मज़बूत बनाया जाएगा, ताकि पानी गैर ज़रूरी तौर पर ट्रेंच के अंदर दाखिल ना हो सके। आए अब आपको ट्रेंच या झरी बनाने के बुनियादी असूल बताते हैं। पहले हम आपको बेड की तफसील बताते हैं, और बेड हमने कैसे बनाना है। तो बेड हमने जो मिट्टी ट्रेंच में से निकलेगी उसका हमने बेड बनाना है, और बेड इस तरीके से बनाना है कि उसका तने से झड़ी की तरफ जो है वो ढलान बनानी है, और अच्छी तरह मिट्टी लगाकर उसे कॉम्पैक्ट करना है, और उसको मल्च भी कर देना है। ये बेड की ऊंचाई आपने 4 से 6 इंच या इससे ज़्यादा रखनी है, ताकि इरिगेशन का पानी जो है वो बेड के ऊपर ना चढ़ सके, और इस बेड को आपने गाहे बगाहे में मज़बूत करते रहना है, ताकि बारिश से या आपाशी से ये बेड ख़राब ना हो। अगर हम बेड की मल्चिंग कर देंगे तो उसके पौधे के ऊपर मुस्बत असरात होंगे। मल्चिंग मटेरियल जो है वो आपने बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है, जिसमें आपका चूहे का अटैक कम से कम हो, वो मल्चिंग मटेरियल जो है आपने इस्तेमाल करना है। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो क्विक डेक्लाइन वाले या सडन डेथ वाले पौधे हैं, क्या वो भी इस ट्रेंच टेक्नोलॉजी से ठीक हो जाते हैं? तो क्विक डिक्लाइन या सडन डेथ का जो मेन काज है वो है बार्क बीटल। अगर बार्क बीटल के अटैक से पौधा ख़राब हो रहा है तो उसका बहुत कम चांस होता है कि वो ट्रेंच टेक्नोलॉजी से ठीक हो जाए। एक तो क्विक डिक्लाइन जो है वो ऑलरेडी पौधे का आपको पता ही उस वक्त लगता है जब उसकी जो टाइम ख़त्म हो चुका होता है।